पिछले 6 वर्ष के अंदर कितना परिवर्तन आया है। जब 19 फरवरी को हम लोगों ने प्रदेश का चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित किया था, तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग में हमारे पास 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया है। यह बदला हुआ प्रवेश, इसलिए राइजिंग यूपी ही नहीं बल्कि शाइनिंग यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आज जो यूपी के पास है, आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक्सप्रेसवे, जिस प्रदेश की पहचान गड्ढों से होती थी, आज वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जा रहा है। पूरब से पश्चिम को जोड़ने के लिए, मध्य से पूरब को जोड़ने के लिए, मध्य से पश्चिम को जोड़ने के लिए, और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जितना बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है, अभी तक देश के कुल एक्सप्रेसवे का 40% हिस्सा यूपी के पास है, और गंगा एक्सप्रेसवे बनेगी तो देश के एक्सप्रेसवे का कुल 55% हिस्सा के लिए यूपी के पास होगा, जैसे हम दिसंबर 2024 के अंत तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। अब जान सकते हैं, जिस यूपी के पास 17 के पहले कुछ नहीं था, वह यूपी एक्सप्रेसवे में आज देश के अंदर 55% हिस्सेदारी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। एयरपोर्ट, अगर मुझे कभी इमरजेंसी में दिल्ली जाना होता था गोरखपुर से, तो मैं पहले लखनऊ आता था, लखनऊ से फिर दिल्ली जाता था, या दिल्ली से मुझे गोरखपुर जाना होता था, या तो 14 घंटे ट्रेन में बैठ के जाता था, या लखनऊ आकर के फिर बाई रोड गोरखपुर जाता था। सड़क मार्ग से भी 4 से 6 घंटे 5.5 से 6 घंटे लगते थे। और आज गोरखपुर में एक नहीं 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। यूपी में केवल 2 ही एयरपोर्ट पहले 17 के पहले फंक्शनल थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं, और अभी इसी मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में हमारा प्रयास है कि 10 नए एयरपोर्ट का हम लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराने जा रहे हैं। 10 नए एयरपोर्ट, इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या में आपने देखा होगा, अभी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर भी हम लोग इसी वर्ष उसको क्रियाशील करने वाले हैं। यानी यही वही उत्तर प्रदेश है। इनलैंड वाटरवे, पहले लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता था, आज हमारे पास जलमार्ग है, सदा नीरा नदियां हैं। हमने उसका उपयोग वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन करने के बाद अयोध्या को भी हम हल्दिया के साथ जोड़ने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। यानी यही वही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पहले कोई नहीं आता था। आज आप देखे होंगे, अयोध्या धाम में ही, अयोध्या जी में ही 1 महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर दिया, और यह संख्या बढ़ेगी। दुनिया के अंदर कहीं भी इतने टूरिस्ट या श्रद्धालु जन नहीं आएंगे जितना कि यूपी के अंदर आएंगे, चाहे वह काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे वह अयोध्या धाम हो, चाहे वह प्रयागराज का कुंभ हो, चाहे वह मथुरा वृंदावन बरसाना हो, ब्रज क्षेत्र हो। हर एक क्षेत्र में जितना हमारे पास संभावना है, इस सर्विस सेक्टर में किसी और के पास इस प्रकार की संभावना नहीं है। एमएसएमई का इतना अच्छा बेस यूपी के पास, यह मृतप्राय सा था। आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई से कर रहे हैं, यूपी कर रहा है। देश को एक नई पहचान दे रहा है। एक नई स्कीम के साथ आज हम लोग आए हैं। कौन सा ऐसा तबका है जो आज कह सकता है कि साहब सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? चाहे युवा हो, युवा के लिए अभ्युदय योजना के साथ साथ आज अच्छी शिक्षा की व्यवस्था यूपी के अंदर हुई है। उनके लिए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है।
यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नियंत्रित करते हुए देश के अंदर न्यूनतम स्तर पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। किसान के पास किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जैसी योजनाएं हैं। एमएसपी का लागत का 1.5 गुना दाम किसान को प्राप्त हो रहा है। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृवंदना योजना जैसी योजनाएं हैं। तो उद्यमियों के लिए भी शासन की अलग अलग प्रकार की योजनाएं, समाज के हर एक तबके के लिए, वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो या फिर निराश्रित महिलाएं हो, इन सब के लिए सरकार की योजनाएं जिस तरीके से मिशन मोड पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, ये दिखता है सरकार ने, ये जरूर है, तुष्टीकरण किसी का नहीं किया और इस सरकार का कार्य होना भी नहीं चाहिए। सरकार किसी की तुष्टि ना करे, लेकिन सर्व समाज की संतुष्टि जरूर करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।